अपन यहाँ से टैली ओपन करेंगे, ERP9 में थी, उसका सेटअप ले जाना आप और फिर उसे आप इंस्टॉल कर लेना। एक लैपटॉप यहाँ ले आना। तो अभी तो नहीं, अभी तो एग्जाम चल रहा है स्टूडेंट के, एग्जाम एंड हो जाएंगे तब। अपन यहाँ पे वर्क वाले ऑप्शन पे जाएंगे, एंटर। ठीक है, अल्टर ऐप बार को क्लोज करेंगे, सेलेक्ट कंपनी के लिए एस प्रेस करेंगे और यहाँ से अपनी अपन कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें अपन ने लास्ट क्लास में नगद संपत्ति खरीदना सीखा था, तो आ गया था आपको। ठीक है, नगद संपत्ति आप खरीदते हैं तो उसकी एंट्री होती है पेमेंट वाउचर में। बाय में आएगा संपत्ति का नाम, टू में आएगा कैश। और अगर आप संपत्ति बेचेंगे नगद तो क्या होगा, टू में संपत्ति का नाम, बाय में कैश, और रिसीव वाउचर में एंट्री हो जाएगी। अपन देखते हैं DAL, यहाँ पे अपन देखते हैं अपने पास फैन है और फर्नीचर है। फैन तो शायद अपन ने खरीदा था और उसे बेच भी दिया था, तो अपने पास नहीं है अभी, लेकिन फर्नीचर है 10,000 का। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस फर्नीचर को बेचना है आपको, तो आप इसकी एंट्री किस वाउचर में करेंगे, नगद बेच रहे हैं वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करेंगे। नगद जब आप संपत्ति बेचते हैं तो उसकी एंट्री होती है रिसीव वाउचर में। ठीक है, टू में आता है आपके संपत्ति का नाम। हाँ, अब आपने 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब जैसे कि अपन मान के चल रहे हैं कि 10,000 का ही अपन ने बेच दिया, लेकिन कभी भी आप जानते हैं जितने में लेते हैं उतने में नहीं जाता, उसकी जो लागत मूल्य रहती है उसमें कमी आ जाती है, जिसको अपन मूल्य ह्रास बोलते हैं। तो अपन यहाँ पे अभी फिलहाल में 10,000 का ही बेच देते हैं। अरे एंटर, बाय में कैश, नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग फर्नीचर सोल्ड, जो बेच दिया आपने, या बीइंग सोल्ड फर्नीचर, आप इस टाइप से यहाँ पे लिख देंगे, एंटर करके सेव कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपके बिजनेस में ना ही यह फर्नीचर है ना ही यह फैन है। अब आप उधार खरीद रहे हैं किसी पर्सन से, तो उधार की एंट्री किस वाउचर में होगी, जनरल में। तो वाउचर एंट्री करने के लिए क्या प्रेस करेंगे, भी, और क्या सेलेक्ट करेंगे, जनरल वाउचर। आ रहा है, तो बाय में क्या आएगा, आप संपत्ति का नाम, क्यों आएगा संपत्ति का नाम, आ रही है आपको, हाँ, आपके बिजनेस में संपत्ति आ रही है, जो आएगा उसे बाय, जाएगा उसे टू। अपन यहाँ पे फर्नीचर खरीदते हैं उधार। ठीक है, एंड अब कितने रुपए का खरीद रहे हैं आप, मान के चलिए अपन ये 15,000 का खरीदा फर्नीचर, एंटर। अब टू में क्या आएगा, कैश क्यों आएगा, उधार खरीद रहे हैं तो, उधार खरीद रहे हैं, बेच नहीं रहे अपन। पर्सन का नाम, किसका, जिससे अपन उधार खरीद रहे हैं, उसका तो यहाँ पे लेजर ही नहीं बना, तो क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। अब आप वाउचर एंट्री में हैं तो लेजर कैसे बनाएंगे, अल्टर C से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या नाम लिखें, राम लिख देते हैं, एंटर। एलाइज में आप उपनाम डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डालना है वो डाल सकते हैं। ठीक है, और एंटर करेंगे। अब ये अंडर में कहा जाएगा, आप उधार हाँ, उधार जैसे आप माल खरीदते हैं तो उसे अंडर में कहाँ बेचती हैं, क्रेडिटर में। अब आप यहाँ पे भी उधार संपत्ति खरीदे तो कहाँ जाएगा, सैलरी क्रेडिटर्स। ठीक है, एंटर कर देंगे और इसको आप यहाँ पे सेव कर देंगे। मेलिंग डिटेल्स में आप उस पर्सन की पूरी इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे और उसको एंटर करके सेव करेंगे। आ गया, एंटर। यहाँ से आप न्यू रीफ सेलेक्ट करेंगे, एंटर। यहाँ पे नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिटर। ठीक है, ठीक है,
एंटर करके सेव कर देंगे, एंटर से। ठीक, अब आपने यहाँ पे फर्नीचर खरीद लिया, अब आप उसे कुछ टाइम बाद बेचेंगे तो उस पर मूल्यह्रास लगाएंगे, तो उसका पहले आपको कैलकुलेशन करना रहेगा। तो बताइए कैलकुलेशन, शॉर्ट वाला अभी बता दें, थोड़े दो तरीके से कर सकते हैं आप कैलकुलेशन उसका। एक उसका छोटा तरीका रहता है, एक थोड़ा बड़ा तरीका रहता है। ठीक है, छोटा वाला बता दें, बड़ा वाला बता दें? छोटा वाला, ठीक है। अब आपने यहाँ पे संपत्ति तो खरीद ली, संपत्ति खरीदने के बाद आपने कुछ दिन उसे यूज किया है, कुछ दिन या कुछ मंथ, जितने भी मंथ आपने उसे यूज किया, अब आप उसको बेच रहे हैं। और आप ये बात जानते हैं कि जो भी संपत्ति अपन उसे खरीदते हैं, उसके निरंतर उपयोग के बाद जब आप उसे बेचेंगे तो वो उसके लागत मूल्य में क्या आती है? कमी आती है। लागत मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलती है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एक्स, अभी अपन ने खरीद लिया फर्नीचर, अब अपन उसको इसका क्या करेंगे? डेब्ट की एंट्री करेंगे। तो एस्टेप के साथ अपन बैक चलते हैं, विंडो की प्रेस करेंगे हम कीबोर्ड से और एक्सेल सर्च कर लेंगे। यहाँ पे हम ये ले लेते हैं ब्लैंक। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, शॉर्ट में लिख दें हम कि शॉर्ट में लिख दें कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब लागत मूल्य। कितना था अपना फर्नीचर का मूल्य? 15। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आएगा आपका रेट ऑफ डेब्ट। हाँ, कितने परसेंट से आप उसको मूल्य ह्रास लगा रहे हैं, मतलब मूल्य ह्रास की दर कितनी है वो लिखेंगे आप। जैसे 10%, 10 लिखा, शिफ्ट के साथ अपन 5 से परसेंटेज का साइन दे देंगे, या फिर आप पहले यहाँ पे परसेंटेज एक्टिवेट कर लेंगे, फिर आप 10 लिख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। अपन इसे हटा देते हैं। अब यहाँ पे आप निकालेंगे पर ईयर, पर ईयर डेप, मतलब एक साल का डेप कितना आएगा। अरे ये क्या हो गया? ठीक है, पर ईयर डेप निकालेंगे तो एक साल का डेप कितना है वो निकालना है आपको। तो आप क्या करेंगे? इक्वल करेंगे जो का कॉस्ट प्राइस का सेल एड्रेस है, सॉरी कॉस्ट प्राइस, उसका सेल एड्रेस लेंगे इनटू रेट ऑफ डेप, एंटर कर देंगे। तो 1500 रुपये आ गया आपका, एक साल का है ये। अब आप एक साल बाद फर्नीचर को बेचेंगे तो पहले आपको इसकी 1500 रुपये की एंट्री करनी रहेगी, फिर आप बेचने की एंट्री करेंगे। ठीक है, लेकिन आपने उसे एक साल यूज नहीं किया, ओनली 5 मंथ यूज किया है, पर मंथ का कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे अपन पहले एक मंथ का निकालेंगे, फिर अपन जितने मंथ यूज किया है उससे इनटू कर देंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे? पर मंथ, पर मंथ डेप, पर मंथ डेप निकालने के लिए इक्वल करेंगे पर ईयर डेप का सेल एड्रेस लेंगे, डिवाइड कर देंगे एक साल में जितने आपके मंथ है। तो एक मंथ का 125 है आपका। अब जैसे आपने 5 मंथ यूज किया है तो इनटू कर देंगे आप, तो 5 मंथ का आ जाएगा आंसर। ठीक है, लेकिन अब हम बोले कि आपने कुल उसे कितने दिन यूज किया है, मान के चलिए 85 दिन यूज किया, 85 डेज। तो पहले, हाँ पहले आपको डे निकालना पड़ेगा एक दिन का, फिर आपका जितने दिन उसे यूज किया है उससे इनटू कर देंगे आप। ठीक है, पर डे। पर डे डेप निकालने के लिए इक्वल करेंगे, नहीं पर ईयर का। ठीक है, हम पर मंथ का आपको बताएंगे आगे किस टाइप से लेना है फिर आपको। तो अपन यहाँ पे करेंगे, डिवाइड कर देंगे एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 एंड तो एक दिन का कितना आ रहा है? 4 रुपए। अब अपन यहाँ पे डेज लिख देते हैं,
मान के चलिए आपने कितने दिन यूज किया है, 85 दिन, यही था। तो एक दिन का 4 है तो 85 दिन का निकालना है आप, 85 डेज। तो यहाँ पे आप इक्वल करेंगे, पर डे डेप का सेल एड्रेस लेंगे, इनटू कर देंगे डेज, एंड तो कितना आ गया 349, 349। ठीक है, तो आपका ये कितने दिन का आया है, 85 दिन का। तो आप इसका ये जो अमाउंट है ना 349 रुपए, इससे माइनस करेंगे किसमें से, कॉस्ट प्राइस में से। तो जितना आपका अमाउंट आएगा ना उतने में आपको बेचना है उसको। ठीक है, तो अपन यहाँ पे निकाल देते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए इक्वल करेंगे, कॉस्ट प्राइस का सेल एड्रेस माइनस कर देंगे जितने डेज का आपका अमाउंट आया है, डेप आया है उससे। तो कितने में जाना चाहिए अब आपका फर्नीचर, 14,651 में। ठीक है, लेकिन सामने वाला पर्सन बोलता कि हम 14,651 में नहीं ले रहे, हम 13,500 में ले रहे हैं, और आपने उसे 13,500 में दे दिया, तो वो हो जाएगी आपकी नेट सेलिंग प्राइस कितनी, 13,500। ठीक है, जितने में उस पर्सन ने लिया है या फिर आपने जिसको बेचा है फर्नीचर, उसने जितने रुपए में लिया है और आपने जितने में बेचा है, वो आपकी नेट सेलिंग प्राइस होती है। हाँ, तब और यहाँ पे आप करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए आप इक्वल करेंगे नेट सेलिंग प्राइस का सेल एड्रेस और माइनस कर देंगे आप सेलिंग प्राइस को, एंटर। तो कितने का लॉस हुआ है, 11,51। तो आपको पहले यहाँ पे किसकी एंट्री करनी पड़ेगी, डेट की। तो अपन यहाँ पे टैली ओपन करती हैं, वाउचर एंट्री करने के लिए वी प्रेस करेंगे। डेप की एंट्री होती है जनरल वाउचर में। ठीक है, बाय में आएगा आपका डेप, पर उसका लेजर नहीं बना, तो अल्टर सी से आप उसका लेजर बनाएंगे। अंडर ये ज्यादा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और आपको पता है एक्सपेंसेस को अपन बाय करते हैं, कितना आ रहा था 349 एंटर। टू में क्या आ जाएगा, संपत्ति का नाम क्या था, फर्नीचर, एंटर। आप यहाँ पे लिख देंगे वी फर्नीचर कितना था डेप आपका, जितना परसेंट था उतना परसेंट डाल देंगे आप, या फिर पहले अमाउंट डालेंगे 15,000 का था और फिर रेट ऑफ डेप जितने परसेंट आपने रेट ऑफ डेप लगाया, एंटर करके इसे सेव कर देंगे। अब आप सामने वाले पर्सन को बेच रहे हैं, हाँ कितने में बेच रहे हैं आप, 13,500 में। तो उधार बेच रहे हैं तो उधार की एंट्री किस वाउचर में होगी, जनरल में ही। बाय में क्या आएगा, पर्सन का नाम, तो अल्टर सी से आप उस पर्सन का लेजर बना लेंगे। अकाउंट, अब ये अंडर में कहा जाएगा, सैलरी। अब आप बेच रहे हैं उसको उधार, तो डेप्टर्स। ठीक है, इसे सेव कर देंगे, कितने में बेचा आपने, 13,500 में, एंटर। न्यू रीफ सेलेक्ट करेंगे यहाँ से आप, इसमें आ जाएगा आपका फर्नीचर। ठीक है, अब आपको कितने का लॉस हुआ है, 1151 का, तो उसकी भी एंट्री होगी। तो बाय में आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस 1151, एंटर। टू में आ जाएगा आपका फर्नीचर। अगर आपको यहाँ पे लास्ट एंट्री करने के बाद जीरो अमाउंट आ रहा है तो मतलब आपकी एंट्री सही है, और अगर यहाँ पे पैसे में 50 पैसे भी बताएगा ना तो वो आपकी एंट्री गलत रहेगी। एंटर के सेव कर देंगे, आ जाएगा। आप सभी स्टूडेंट करके देखना, नहीं आएगा तो फिर आप नेक्स्ट पे पूछना। अभी तो हमने ये थोड़ा सा ही बताया है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा रहता है, ये हमने शॉर्ट में बताया है। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। देखिए, जब आप उधार क्या करेंगे, संपत्ति खरीदेंगे तो वो जाता है सैलरी क्रेडिटर्स में, और बेचेंगे तो वो जाएगा सैलरी डेब्टर्स। ठीक है, हमने आपको फोन पे का उदाहरण दिया था ना एग्जाम्पल, जब आप किसी को फोन पे करते हैं तो वहां पे डेबिट होता है,
डेबिट लिखा आता है। और आपको कोई फोन पे करता है, रिसीव होता है आपको, तो वहां पे क्रेडिट लिखा आता है। ठीक है, क्लोज कर दे।